विधानसभा चुनाव के पहले बड़ा झटका लगा है। इंडिया गठबंधन को झटका, कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और महाराष्ट्र के अंदर सियासी खेल सीधे तौर पर हो गया। कांग्रेस के विधायक बागी हो गए। देखते रह गए राहुल गांधी। लोकसभा चुनाव में जो सफलता मिली थी महाराष्ट्र के अंदर, कुछ ही दिनों के बाद वो सफलता, वो नशा, वो जीत का गुमान और गुरूर दोनों टूटकर धराशायी हो गया। बीजेपी और एनडीए गठबंधन को जीत मिल गई। 11 सीटों में से 9 सीटों पर एनडीए को जीत मिली, जबकि 2 पर ही इंडिया गठबंधन चुनाव जीत पाए। हालांकि 11 सीटों के लिए महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा के चुनाव के ठीक पहले विधान परिषद का चुनाव हुआ और यह 11 सीटें जो खाली हुई थी उस पर वोटिंग हुई। 12 उम्मीदवार चुनाव के मैदान में उतर गए थे, इस वजह से वहां वोटिंग कराना पड़ा। लेकिन 12वें उम्मीदवार के साथ विपक्ष ने खेल करने की कोशिश की थी, लेकिन उल्टा दाव पड़ा और विपक्ष चारों खाने चीत हो गए। विपक्ष के तरफ से जो दावेदार थे उन्होंने क्रॉस वोटिंग करके बीजेपी के पक्ष में वोट कर दिया। शरद पवार को झटका लगा, राहुल गांधी को झटका लगा, शिवसेना उद्धव ठाकरे को झटका लगा। इधर शिंदे और फडणवीस की जोड़ी ने एक बार फिर से महाराष्ट्र में कमाल कर दिया। 9 सीटें एनडीए को हासिल हुई है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव के लिए जो नतीजे हैं वो सामने आ चुके हैं। इस चुनाव में एनडीए ने इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका दिया है। 11 सीटों के लिए हुए मतदान में एनडीए ने 9 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि इंडिया गठबंधन 3 में से मात्र 2 ही उम्मीदवार को जिता पाई। कारण जो है वो निकल के सामने आया कि कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दिया, जिस वजह से इंडिया का हार हो चुकी है। इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से अपने ही विधायकों के दगा देने की वजह से हार गई। कांग्रेस के 7 से 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, यह बात निकलकर सामने आ रहा, जबकि 27 जुलाई को विधान परिषद के 11 सदस्य सेवानिवृत्त हो रहे थे। इसकी वजह से यहाँ पर 11 सीट पर जो चुनाव है वो होने थे, लेकिन 12 उम्मीदवार मैदान में उतर गए, जिस वजह से वोटिंग की नौबत आई। और जब वोटिंग की नौबत आई तो उनमें से महाराष्ट्र के अंदर कई जो विधायक थे वो बागी हो गए और उन्होंने अपने गठबंधन को छोड़कर विपक्ष के गठबंधन को समर्थन कर दिया। यानी कांग्रेस के जो विधायक थे उन्होंने बीजेपी को वोट कर दिया, जिस वजह से नतीजे बीजेपी के पक्ष में चले गए। 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में अभी 274 विधायक हैं। इन विधायकों ने मतदान में हिस्सा लिया और उसके बाद इन्होंने जो वोटिंग की उसके नतीजे चौंकाने वाले सामने आए। नतीजे इस प्रकार से थे कि 11 सीटों में से भाजपा को 5, शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजित पवार को 2-2 सीटें आई, जबकि शिवसेना एबीटी को 1 और कांग्रेस को मात्र 1 सीट ही हासिल हुई। जिसके बाद कुल 11 सीटों पर बीजेपी ने 5 अपने हिस्से की सीटें जीती। शिवसेना शिंदे और अजित पवार गुट को 1-1 शिवसेना शिंदे और एनसीपी के अजित पवार गुट को 2-2 सीट मिली, जिस वजह से इंडिया गठबंधन को झटका लगा और एनडीए गठबंधन ने कुल 9 सीटों पर जीत हासिल कर ली। विधानसभा चुनाव के पहले काफी उम्मीदें थी कि लोकसभा चुनाव की तरह ही महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा का भी नतीजा आएगा, लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी को झटका देने वाला महाराष्ट्र विधान परिषद के चुनाव में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले बीजेपी को फायदा पहुंचा गया। अब देखना है कि अब महाराष्ट्र विधानसभा का जब चुनाव होगा तो उसके नतीजे किस तरीके से सामने आएंगे। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।